सर ये जो सारे सवाल आरएसएस पे उठ रहे हैं, ओएमआर घोटाला, ओएमआर लीक, इन सारी चीजों के ऊपर सर आप क्या कहेंगे? आप कैसे इन चीजों को देखते हैं? और हमने इतनी परीक्षाएं कराई हैं, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि सभी परीक्षाएं अच्छे से हुई हैं। और जी लगातार ये कह रही है कि 1 साल से आरएसएस से कोई ओएमआर शीट्स मांगी जा रही हैं। हमने भी प्रयास किया था ओएमआर शीट को ढूंढने का, लेकिन चूंकि यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में ओएमआर शीट और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसको ढूंढना त्वरित तौर पर आसान नहीं था। ओएमआर शीट्स नष्ट हो गई, लगातार ये बात भी कही। हो सकता है नष्ट हो गई हो सकता है नष्ट करा दी गई हो सकता है पानी में खराब हो गई हो। उससे ये जो भी जांच चल रही है, आपको भी खुद से लगता है सर, आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, आपको लगता है इसमें भी और बड़े खुलासे होंगे? जो भी लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं, उनको बताना चाहूँगा कि वो बिल्कुल तैयार हैं। आरएसएस भी है, बड़ी जाहिर सी बात है, बहुत सारी ओएमआर शीट्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स यहाँ पर होंगे, तो सर उनके लिए तो एक्स्ट्रा सेफ्टी होनी चाहिए, नॉर्मल सेफ्टी से। कुछ परीक्षाएं मेरे टाइम में हुई हैं और सबका बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स 100% तरह से अवेलेबल है। 4th ग्रेड को लेकर छात्र परेशान हो रहे हैं, कट ऑफ अचानक से ऊपर चली गई, वो बोल रहे हैं ओएमआर बदल गई, उसमें क्या है सर, उन छात्रों को क्या बोलेंगे? तो जो बच्चे मेरिट में कम हो जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। गहलोत सरकार में भी अध्यक्ष रहे, अभी भजनलाल सरकार में भी, सर आप दोनों की कमांड में क्या डिफरेंस देखते हैं दोनों? नमस्कार, मैं मुरालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। ओएमआर घोटाला, ओएमआर लीक, तमाम तरीके की बातें, तमाम चीजें पूरे प्रदेश भर में, राजस्थान भर में चल रही हैं और सारी ही सुइयां घूमकर आरएसएसबी पर आ रही हैं। तो उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ आरएसएसबी के चेयरमैन आलोक राज जी हैं। नमस्कार सर। सर ये जो सारे सवाल आरएसएसबी पे उठ रहे हैं, ओएमआर घोटाला, ओएमआर लीक, इन सारी चीजों पर सर आप क्या कहेंगे? आप कैसे इन चीजों को देखते हैं? देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड पिछले 12 सालों से परीक्षा करा रहा है और सैकड़ों परीक्षा करा दी। मैंने खुद ने अगस्त 2023 में कर्मचारी चयन बोर्ड ज्वाइन किया था एज चेयरमैन, और मेरे आने के बाद लगभग 145 परीक्षाएं हमने करा चुके हैं पिछले 2 सालों के अंदर। तो जब आप इतनी परीक्षाएं कराते हैं, लाखों करोड़ों लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, तो अक्सर तरह तरह के इल्ज़ाम लग जाते हैं। और ये इल्ज़ाम जो लगा है, ये 2019 की भर्ती का है, जिसमें हमारे 2 कर्मचारी चयन बोर्ड के, एक श्री संजय माथुर साहब और दूसरे श्री प्रवीण गंगवाल साहब, दोनों को एसओजी ने अरेस्ट किया है। तो बहुत जाहिर सी बात है कि जो लोग कर्मचारी चयन बोर्ड में काम करते थे उस समय, गंगवाल साहब तो चले गए थे मेरे आने से पहले, लेकिन संजय माथुर साहब अभी तक यहाँ पर थे। तो बहुत ही जाहिर है और बिल्कुल जायज़ है इल्ज़ाम लगाना, क्योंकि उन्होंने गड़बड़ी की थी, ऐसा एसओजी ने बताया है और अभी वो प्रकरण जांच के अंदर चल रहा है। तो बहुत ही इसमें कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो प्रकरण 2019 में हुआ था, उसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो प्रकरण फिर दोबारा रिपीट होता रहे। हालांकि लोगों का कहना बिल्कुल सही है कि एक बार जब आदमी गलती करता है, दोबारा गलती कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, मगर उनको डिटेल्स का पूरा पता नहीं होता है। मैं एज ए चेयरमैन आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे काम को करने के लिए एक आउटसोर्स एजेंसी होती है, जो कि स्कैनिंग में इन्वॉल्व होती है और रिजल्ट बनाने में इन्वॉल्व होती है, और उसका मेन रोल होता है। यदि वो दूषित हो जाए, वो मिल जाए, तो फिर अनडाउटेडली इसमें काफ़ी बड़ी कमी हो सकती है। लेकिन जो पुराने चेयरमैन साहब थे, जटावत साहब, उन्होंने भी उस एजेंसी को बदली कर दिया था और उसके द्वारा कई सारी परीक्षाएं कराई गई थी। और उसके बाद जो दूसरे चेयरमैन साहब थे, उन्होंने भी एजेंसी को बदली कर दिया था। और फिर जब मैं आया तो मैंने भी बिल्कुल नई एजेंसी को लगाया था, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मेरी एजेंसी लगी हुई है उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है और बिल्कुल साफ सुथरा काम उन्होंने किया है। और हमने इतनी परीक्षाएं कराई हैं, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि सभी परीक्षाएं अच्छे से हुई हैं। और आपके माध्यम से मैं सभी युवाओं को ये अश्योर करना चाहूँगा कि वो बिल्कुल परेशान ना हो। और वैसे हम जांच के लिए ओपन है, क्योंकि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में है, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उपलब्ध है। और सबसे अच्छी और ख़राब बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ये है कि आप उसको झुटला नहीं सकते हो। हर चीज़ का एक पीछे से लॉग रह जाता है। यदि कोई आदमी गड़बड़ भी करता है तो वो सामने आ जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जो जांच होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन जब तक जांच होगी तब तक कुछ टाइम लगेगा, मगर उससे पहले बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो भी रिजल्ट हमने निकाले हैं बिल्कुल साफ सुथरे हैं, एंड नथिंग टू वरी। सर जो 4th ग्रेड को लेकर छात्र परेशान हो रहे हैं, कट ऑफ अचानक से ऊपर चली गई, वो बोल रहे हैं ओएमआर बदल गई, उसमें क्या है सर, उन छात्रों को क्या बोलेंगे? देखिए, हर एक आदमी को लगता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। और 21 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठे थे, सिर्फ 54,000 बच्चे, 54,000 बच्चे पास हुए हैं, और लगभग 1,41,000 बच्चों को हमने शॉर्ट टेस्ट किया है कट ऑफ के ऊपर। तो जो बच्चे
मेरिट में कम हो जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई होगी और इस वजह से ऐसा हुआ होगा, और उनका जो ये शक है या डर है वो भी जायज़ होता है, क्योंकि ऐसे प्रकरण होते हैं जिसमें संजय माथुर साहब अरेस्ट हो गए और कट ऑफ हाई जा रही है। लेकिन कट ऑफ हाई जाने के कई सारे कारण दूसरे भी हो सकते हैं जिस पर वो गौर नहीं कर रहे हैं। मैंने कल भी किसी मीडिया चैनल को बताया था कि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि 10वीं क्लास की परीक्षा के लिए MBA, BTech, M.Tech, B.Ed वाले बच्चों को बैठना, सिर्फ 20% बच्चे 10वीं पास थे, 80% बच्चे ओवर क्वालिफाइड थे। एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी परीक्षा के लिए उन बच्चों का दोबारा परीक्षा देना जो कि RAS और RPS की तैयारी कर रहे हैं, जो कि टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कि लैब असिस्टेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चे ज़्यादा क्वालिफाइड, उनके मार्क्स अच्छे आएंगे। तीसरी बात, जो पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आना, पेपर एक मॉडरेट लेवल का होना, आसान होना। तीसरी बात, तो उसमें स्कोरिंग ज़्यादा अच्छी होती है। चौथी बात, 21 लाख बच्चों का परीक्षा में बैठना, जितनी ज़्यादा उपस्थिति होगी उतने ज़्यादा जो बच्चे होंगे उनके मार्क्स अच्छे आएंगे। और पांचवी बात, परीक्षा को लगातार होना। आप देखेंगे 2024 जनवरी से लेकर 2025 आखिर तक यह परीक्षा सितंबर 19 से 21 सितंबर को हुई थी, लगातार परीक्षाएं हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों की एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन, एक उनके रेगुलर लेवल ऑफ प्रिपरेशन बहुत हाई थी, उससे भी बच्चों को इससे फ़ायदा मिलता है और अच्छा स्कोरिंग होता है। और सबसे बड़ी बात, टाइम बदल रहा है। किसी ज़माने जब मैं पढ़ाई करता था, हमारे 60-70% लाना बहुत मुश्किल होता था, और हर बच्चे के 90 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं। मेरे बच्चों के 100% मार्क्स आ रखे हैं मैथ्स में। तो टाइम बदली हो रहा है, मार्क्स स्कोरिंग अच्छी हो रही है, क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट पूछे जा रहे हैं, और ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं। तो धीरे धीरे एक ट्रेंड बन रहा है अच्छे मार्क्स लाने का। और इसके अलावा जो ये बच्चों के जो कोचिंग है उस पर काफ़ी बच्चों का जोर है, बच्चों का अवेयरनेस बढ़ रही है। सोशल मीडिया, गूगल, तरह तरह के उनके पास टूल्स अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, तरह तरह के ऐप्स अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे गांव में रहते हैं वो भी, उनके पास भी सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, उनको इंटरनेट की सुविधा है। तो मुझे लगता नहीं कि हम 3 साल पहले जो बच्चे तैयारी करते थे उसको आज से उसको उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन सब का मिश्रण की वजह से ये कट ऑफ हाई जा रही है, और आखिर अंत में बच्चे वही हैं जो कि वीडियो में सेलेक्ट हो रहे हैं, पटवारी में सेलेक्ट हो रहे हैं, चतुर्श्रेणी में सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इन सब के चलते कट ऑफ हाई जा रही है। मगर फिर भी जैसे मैंने बताया, हम जांच के लिए हमेशा खुले हुए हैं। वी आर ओपन टू ऑल इन्वेस्टिगेशंस ऑल द टाइम। अच्छा सर, आप 2023 से कार्यरत हैं, तो तमाम सवाल छात्रों द्वारा और छात्र नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर आप पे उठाए जा रहे हैं। तो सर, क्या आपकी भी कार्यकाल की कोई भर्ती है जिसकी जांच चल रही है अभी? नहीं, फिलहाल हमारी किसी भर्ती की जांच नहीं चल रही है। 2023 अगस्त के बाद हमने 145 परीक्षाएं कराई हैं, किसी की जांच नहीं चल रही है। अब चूंकि इसमें संजय माथुर साहब जो इसमें अरेस्ट हुए हैं, तो उन पुरानी भर्तियों की जांच अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के कर रहा है, और इसमें SOG का भी इसमें दखल रहेगा। इसके अलावा यदि किसी भी परीक्षा की जांच की आवश्यकता पड़ेगी और SOG चाहेगी, सरकार चाहेगी, तो वी आर ओपन टू इट। अच्छा सर, SOG लगातार ये कह रही है कि 1 साल से RSSB से कोई OMR शीट्स मांगी जा रही हैं, तो वो OMR शीट्स कौन सी है जो RSSB उनको उपलब्ध नहीं करवा पा रही है? देखिए, आप बात कर रहे हैं उन्हीं परीक्षाओं की जो कि 2018 की थी, जिनका 2019 में परीक्षाएं कराई गई थी। 3 परीक्षाएं हुई थी, और उन 3 परीक्षाओं के प्रकरण में ही संजय माथुर जी को गिरफ्तार किया गया है। और ये प्रकरण 2019 का है, इसकी रिपोर्ट पुलिस को भी की गई थी। उस समय के तत्कालीन चेयरमैन साहब ने या बोर्ड ने उस समय किया था, लेकिन वो प्रकरण बहुत आगे चला नहीं। जब मैं आया तो मेरे आने के बाद शायद 2025 के प्रारंभ में ये मेरे संज्ञान में प्रकरण आया, और उस समय से लेकर और अभी तक मेरा हमेशा इंटरेक्शन रहा है SOG से, SOG के ADG साहब से, और वी हैव वर्कड एज अ टीम। और नेचुरली जब 2 एजेंसी काम करती हैं सरकारी, तो आपस में पत्राचार होता है, और उसमें उन्होंने OMR शीट की रिक्वेस्ट की थी हमसे कि हम OMR शीट प्रोवाइड करें। हमने भी प्रयास किया था OMR शीट को ढूंढने का, लेकिन चूंकि यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में OMR शीट और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो इसको ढूंढना त्वरित तौर पर आसान नहीं था। हालांकि मैं फिर भी काफ़ी प्रयास किया था, और मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि अभी भी मुझे वो मार्कशीट नहीं मिली है। तो जो चीज़ आपको नहीं मिलेगी उसको आप कैसे उपलब्ध कराएंगे, और इसके बारे में हम उनको बताते रहे कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है, नहीं हो पा रही है। हम प्रयास कर रहे हैं, और अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं कि यदि वो किस तरह मिल जाते हैं उनको उपलब्ध कराएं। सर, क्या वो OMR शीट्स नष्ट हो गई है लगातार, ये बात भी कही जा रही है? ये कहना मेरा उचित नहीं होगा कि नष्ट हो गई हैं। हो सकता है नष्ट हो गई हो सकता है नष्ट करा दी गई हो सकता है पानी में खराब हो गई हो, उसके चूहे खा गए हो, कुछ भी इसके
कारण हो सकते हैं। तो जांच के बाद ही पता लगेगा इसका क्या हुआ। और जिस हम बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ पर बारिश का, चूहों का, इन सब का एक प्रकोप हमेशा बना रहता है। और जब मैं आया था मैंने देखा था यहाँ पर बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बहुत अच्छी हालत में नहीं रखे हुए थे। और तो हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो 2018-19 के हों वो भी खराब हालत में है और उनको इस तरह से निस्तारण कर दिया गया हो। सर आपने अभी जस्ट बोला तो सर ये बात नहीं हो सकती कि खुद चलाकर नष्ट की गई हो, क्योंकि सर आरएसएस भी है, बड़ी जाहिर सी बात है, बहुत सारी ओएमआर शीट्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स यहाँ पर होंगे, तो सर उनके लिए तो एक्स्ट्रा सेफ्टी होनी चाहिए, नॉर्मल सेफ्टी से हटके। बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमेशा ये प्रयास होता है किसी भी संस्था का कि सभी डॉक्यूमेंट्स बहुत सेफ्टी से रखे जाएं, और प्रयास ये रखा गया होगा। मेरे आने से पहले भी सभी चेयरमैन ने प्रयास किया होगा। मैंने खुद ने जो परीक्षाएं कराई हैं 2024 में, जनवरी 2024 से लेकर अभी तक सभी डॉक्यूमेंट्स बहुत ही सावधानी पूर्वक उनको संधारण किया गया, उनको हमने अपकीप रखी गई है। चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो चाहे हार्ड कॉपी हो, उनको बहुत संभाल के हमने बॉक्सेस में रखा है और पूरा डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो जो भी परीक्षाएं मेरे टाइम में हुई हैं उन सबका बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स 100% तरह से अवेलेबल है। और उसके पहले के जो परीक्षाएं उसका भी मैंने प्रयास किया है, उन सभी परीक्षाओं का जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, रिकॉर्ड्स थे, उनको भी ढंग से हमने रखने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर हमने ऐसा कर लिया होगा। उसके बावजूद भी हो सकता है कि मेरे आने से पहले यदि कोई डॉक्यूमेंट्स ढंग से रखे नहीं गए हों या उन पर नज़र नहीं पड़ी हो या वो ख़राब हो गए हों, उसके बारे में मेरा बोलना कोई उचित नहीं होगा। अच्छा सर, ये जो भी जांच चल रही है, आपको भी खुद से लगता है सर, आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, आपको लगता है इसमें भी और बड़े खुलासे होंगे? ये जो एसओजी की जांच चल रही है, आप किस तरीके से देखते हैं एज ए इंडिविजुअल? नहीं, बिल्कुल जब जहाँ पर कोई गड़बड़ हुई है तो वहाँ पर खुलासे होना जाहिर सी बात है, और मैं चाहूँगा खुलासे हों, और जो भी लोग इसके अलावा भी इसमें इन्वॉल्व हों, चाहे वो कोई भी हो, वो पकड़े जाने चाहिए। क्योंकि जब तक लोग पकड़े नहीं जाएंगे, लोगों में डर पैदा नहीं होगा और आगे फिर ऐसे प्रकरण बंद नहीं होंगे। तो मैं आपके माध्यम से मैं सभी जो भी लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनको बताना चाहूँगा कि वो बिल्कुल तैयार रहें। जैसे ही ये जो पकड़े गए हैं वो लोग खुलासे करेंगे तो उन पर भी जो एक कानून का शिकंजा बढ़ेगा, और मेरी आशा है, उम्मीद है और भरोसा है कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा सर, आप गहलोत सरकार में भी अध्यक्ष रहे, अभी भजनलाल सरकार में भी, सर आप दोनों की कमांड में क्या डिफरेंस देखते हैं दोनों गवर्नमेंट? देखिए मैं एक फौजी आदमी हूँ, और मैं जो भी हमारे सिस्टम बने हुए हैं, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं सरकार के, राज्य सरकार के, उससे काम करते हैं। तो कोई भी ऐसा फ़र्क नहीं होता है। जो हमारे सिस्टम बना हुआ है उस हिसाब से हम काम करते हैं। जब मैं पहले था गहलोत सरकार के टाइम पर 2023 अगस्त में मुझे लाया गया था, और फिर दिसंबर में सरकार चेंज हो गई थी, तो वो 4-5 महीने का ही कार्यकाल था, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी हम ऐसा नहीं कर पाए थे। उस समय एक सेटलिंग डाउन पीरियड भी था, और उस समय कोई भर्ती परीक्षा भी नहीं हो रही थी। तो मैं एक फ़र्क बताने में बिल्कुल अभी नहीं बता पाऊँगा क्या फ़र्क था। पर मुझे लगता है कि हर एक सरकार की मंशा, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, हर एक का मंशा होती है कि भई कम से कम जो काम हो वो साफ़ तरीके से हो। और ये मुझे इंस्ट्रक्शन गहलोत साहब ने दिए थे, ये मुझे इंस्ट्रक्शन भजनलाल साहब ने दिए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या कहेंगे इस पूरी बातचीत पर? हम उम्मीद करते हैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। हमें कमेंट सेक्शन में आपकी राय ज़रूर बताएं, और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ। नमस्कार।